हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि डेवलपमेंट क्या होते हैं, उसके स्टेज कितने होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, किसमें कैसा वृद्धि होता है, किसका कितना पीरियड होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है और ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, मतलब कि विकास का अर्थ क्या होता है और वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो कुछ लोगों को पहले स्टेज में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसमें हम डिटेल से बता देते हैं। अभी देख लीजिए। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि शरीर से संबंधित जो भी विकास हुआ, चाहे वो पैर का विकास हुआ, सिर का विकास हुआ, हाथ का विकास हुआ, पूरे शरीर का जो विकास होता है वह फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जो हमारे माइंड से संबंधित होता है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, कोई भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये सारे चीज़ हम माइंड से कह सकते हैं कि रिलेटेड टू माइंड से संबंधित होता है। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। हम समाज में रहते हैं, किसी के साथ तुरंत घुल मिल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी से बात करने लगते हैं। ये सारे क्या चीज़ आया, हमारा सामाजिक विकास हुआ है, इसी के कारण ये सब होता है। जैसे कि स्कूल में गए, मोनेटर वाले काम किया, कौन बदमाशी कर रहा है या कोई भी गलती कर रहा है तो उसको हम बता रहे हैं, तो वह क्या हुआ, हम लोगों में सामाजिक विकास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हम सामाजिक डेवलपमेंट में बात करते हैं। ठीक है। इमोशनल विकास, ईगो से संबंधित, भावना से संबंधित। कहीं भी गए, अगर कोई दुखद घटना घट गया तो वहाँ रो दिए, कहीं खुशी का माहौल है तो खुशी मना रहे। ये सारे इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ये तो पिछला टॉपिक था। जब बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रोथ क्या होता है, द रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल शारीरिक से संबंधित जो भी डेवलप होंगे वह हमारे ग्रोथ के अंतर्गत आएंगे। चाहे देखिए शरीर का विकास हुआ, जैसे कि 5 साल में बच्चा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जब 20 तक चला जाता है, मतलब कि एडोलेसेंस तक चला जाता है, किशोरावस्था तक चला जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की आयु को हमको लोग क्या कहेंगे, तो वृद्धि कहेंगे, जिसको हम अभिवृद्धि बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका अर्थ आप समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वृद्धि का मीनिंग क्या होता है। तो पहला है, वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना होता है। बच्चे देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है, उसका शरीर फैलता है, तो ये किस में आएंगे, तो वृद्धि में आएंगे। ठीक है। दूसरा है प्राणी के आंतरिक, मतलब कि शरीर के अंदर और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना क्या कहलाता है, तो वृद्धि कहलाता है। ये समझ में आ गया। चलिए इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों एक ही होता है। शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। शारीरिक रचना क्या होती है, शारीरिक परिवर्तन क्या होता है। एकाएक देखते हैं कि शैशवावस्था रहता है, उत्तर बाल्यावस्था रहता है और पूर्व बाल्यावस्था रहता है। इसके बाद एकाएक किशोरावस्था चला जाता है, जिसमें कि बच्चे में सारे परिवर्तन आ जाते हैं, एकाएक परिवर्तन आ जाते हैं, तो वही कहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में होती है, चाहे वह आदमी हो, जानवर हो, पौधे हो, सारे चीज़ में ये प्रक्रिया होती है अभिवृद्धि का, वृद्धि का। ठीक है। अभिवृद्धि क्या होती है, स्वतः हो जाती है, अपने आप होती है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। देखिए कोई भी बच्चा या कोई भी चीज़ हो, तब पहले विकास होता है उसमें, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि होता है। ठीक है। चलिए अंतिम पॉइंट है, वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। मतलब कि जब से बच्चे गर्भ धारण करता है, माँ गर्भ धारण करती है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, 2 सप्ताह बाद जाके उसमें विकास होता है, वृद्धि होता है। विकास तो शुरू से ही होने लगता है। ठीक है। और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है, मतलब कि किशोरावस्था तक जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि विकास आखिरकार क्या होता है। तो देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शारीरिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक परिवर्तन जीवन पर्यंत चलते रहता है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सांवेगिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है। चलिए मतलब कि सांवेगिक मतलब कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक
सांवेगिक मतलब इमोशनल और संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग देख लीजिए, विकास एक जटिल प्रक्रिया, बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है। ठीक है, जो कि सामान्य रूप से विकास, वृद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को क्या करता है, मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज़ होता है, इसका मिला जुला अर्थ होता है। जैसे कि देखिए, विकास के अंतर्गत वृद्धि आता है, लेकिन वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से पहले से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलता है। मतलब कि जन्म से पहले से लेकर विकास चालू हो जाता है और जीवन पर्यंत मतलब कि मृत्यु तक यह विकास चलते रहता है। ठीक है, सी नंबर देख लीजिए, विकास से तात्पर्य, अगला पॉइंट है सी नंबर, तात्पर्य परिवर्तन की उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाती है। विकास एक बहुत बड़ा श्रृंखला होता है जो कि हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट, अतः विकास एक निरंतर चलने वाली मतलब कि लगातार चलने वाला क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमबद्ध चलते रहता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करती है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, कुल मिलाकर सारे विकास में यह भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, करा अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।